जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो आज हम आपके लिए लेकर के यहाँ पर आए हैं। देखिए, अग्निवीर का जो परीक्षा भी होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट 10, इसमें हम लोग जो है जनरल नॉलेज के 15 प्रश्न और जनरल साइंस के 15 प्रश्न, यानी कि टोटल हम लोग 30 प्रश्न इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी तक अपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर यदि आपका 25 तक सही हो जाता है तो आपका बिल्कुल तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की प्रयास है। ठीक है, चलिए, मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको समय मिलता है 1 घंटा और पूरे 100 नंबर के प्रश्न रहते हैं, यानी कि प्रश्नों की संख्या रहेगी 50 × 2, यानी कि एक प्रश्न पर 2 नंबर आपको मिलते हैं। देखिए, अगर यदि आपको यहाँ पे प्रश्न को देखने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा स्क्रीन को, अपना डिस्प्ले को घुमा लें, वहाँ से क्या है आपको देखने में थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला पार्ट में करेंगे जीके के प्रश्न, यानी कि जीके के हम लोग 15 प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे पहले, फिर जनरल साइंस के करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, दांडी मार्च किसने किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दांडी मार्च जो है किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा है दांडी मार्च का यहाँ पे किया गया था। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी क्या थी? देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये देश की जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, BR अम्बेडकर जो आप यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं, इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था। तो चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट आपको हमने बता दिया। 2 नंबर प्रश्न आपका है, राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह हैं? तो जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, ठीक है, अशोक स्तंभ वाला जो, तो उसमें जो शेरों की जो संख्या है, सिंह की जो संख्या है वो 4 है। ठीक है, जो आप देखते होंगे वो 3 दिखता है सामने से, एक पीछे है जो नहीं दिखता है। ठीक है, तो 4 इसमें सिंह है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न आपका है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? तो देखिए, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए, अब ऑप्शन आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये क्या थे? तो ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये भी आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह निम्न में से कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह जो है निम्न में से कौन था? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर है, ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। अगला प्रश्न आपका है, दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं? तो देखिए, दक्षिणी ध्रुव के आसपास के जो इलाके हैं उसको कहा जाता है अंटार्कटिका। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है, क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? आप क्रिकेट खेलते ही होंगे आप लोग, तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की जो दूरी होती है उसकी जो होती है, कितनी लंबाई कितनी होती है, दूरी कितनी होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ये 22 गज। ठीक है, 22 गज इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आपका है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो ये देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपका मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ होती है? तो भारत का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर चाय और कॉफ़ी दोनों की पैदावार साथ में होती है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये जो दक्षिणी पूर्वी एरिया जो है भारत का, यहाँ पे चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ में होती है। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपका अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ये, बेंगलुरु को। बेंगलुरु जो है इसको बगीचों का शहर कहा जाता है। बेंगलुरु कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका राज्य में है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर प्रश्न है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कौन सा शहर है निम्न में से जिसको अरब सागर का रानी कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ये। ठीक है, कोचीन को। 12 नंबर प्रश्न आपका है, भगवान महावीर का जन्म स्थान क्या है?
तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी वैशाली। भगवान महावीर जो थे जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक, जो भी कह सकते हैं, वैशाली इनका जन्म स्थान था। 13 नंबर प्रश्न आपका है स्कूप शब्द किससे संबंधित है, कौन सा खेल से संबंधित है स्कूप शब्द का। तो ये आपका संबंध है हॉकी खेल से। हॉकी खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो देखिए महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो टोटल चला था आपका 18 दिन तक। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब यदि आप पहले से जो सोच रहे हैं तो यहाँ पे इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। अभी आपके भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 9 है, समझ गए। 9 केंद्र शासित प्रदेश भी वर्तमान में है। यहाँ पे 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 भागों में कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का पार्ट खत्म होता है जनरल नॉलेज का। हम लोगों ने 15 प्रश्न सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। आपका दूसरा पार्ट में पूछा जाता है जनरल साइंस से संबंधित 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो आप इसको भी अंतिम वीडियो तक बने रहते हैं तो आपका जनरल साइंस का भी ये जो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस चैनल पर आपको रोज़ जो है जीके के कुछ ना कुछ वीडियो देखने के लिए मिलते ही रहते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये बिल्कुल जो है चैनल बनाया गया है, आपके लिए ही, आपके फ़ायदे के लिए ही ये चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई कॉस्ट, कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलता है। 16 नंबर प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है निम्न में से। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जूल, ठीक है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो जूल है आपका। 17 नंबर प्रश्न है गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है। तो देखिए राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ये प्रथम, ठीक है। गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है, तो गति का प्रथम नियम जो है ये जड़त्व का नियम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूरी और समय एक समान अनुपात में है तब क्या होगा। तो देखिए दूरी और समय एक समान अनुपात में अगर यदि रहता है तो वो एक समान गति हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए CGS में घनत्व का मात्रक क्या होगा। तो देखिए CGS में जो घनत्व का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रतिबिंब के आकार और वस्तु का जो आकार होता है उसको कहा जाता है आवर्धन, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 21 है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है वो क्या है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए ऊर्जा का न विनाश और न ही उत्पत्ति, यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। 22 नंबर प्रश्न आपका है बल्ब के अंदर तार को क्या कहा जाता है। तो देखिए बल्ब के अंदर जो तार होता है उसको क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए तंतु, ठीक है। तंतु उसको कहा जाता है। आप देखते होंगे पहले के ज़माने में जो आप एक बल्ब आता था 8-10 रुपये में जो रेड कलर का जलता था, तो वो जो बल्ब के अंदर देखते होंगे बाहर से ही तार दिखता है, उसको क्या कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न आपका है एक फोटो सेल को किस विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में। एक फोटो सेल जो है उसको जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए आग बुझाने में प्रयुक्त गैस जो होती है वो कौन सी होती है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी CO2। देखिए आप यहाँ पे देखते होंगे अग्निशमन के गाड़ियाँ जो है हर जगह रहती हैं। अगर यदि मान के चलिए कहीं आग पकड़ लिया है या फिर आग बुझाना है तो तुरंत अग्निशमन की गाड़ियों को बुलाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है ना कि वो पानी नहीं होता है, पानी के साथ साथ में क्या है ना कि CO2 होता है, तो वही जो है आग बुझाने में मदद करता है, समझ गए। 25 नंबर प्रश्न देखिए ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सीजन का खोज जो है जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए अब ज़्यादा प्रश्न आपका नहीं बचा है, हम लोग 25 प्रश्न अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, 5 प्रश्न आपके बचे हैं। तो 5 प्रश्न तक आप भी रुके रहें ताकि ये अभी आपका कंप्लीट हो जाए। अगर यदि आपका परीक्षा भी यहाँ पे होगा, आपने उम्मीद है कि आप लोगों का तो एडमिट कार्ड बहुत जगह निकलना चालू हो गया है, तो मान के चलिए जब आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको परीक्षा में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिजिकल के साथ साथ आपको परीक्षा का तैयारी करते रहना है, ठीक है।
देखिए सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। देखिए सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये जो आपका है सीएनजी का पूरा नाम है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न आपका है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। डॉपलर प्रभाव से संबंधित कौन है। तो देखिए डॉपलर प्रभाव से जिसका संबंध है वो है ध्वनि, ठीक है। राइट आंसर ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 प्रश्न आपका जो है IAMU में कितने किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये 1.67 गुना 10 के पावर -27, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न आपका है, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मनुष्य की जो ध्वनि सुनने की जो आवृत्ति होता है वो आपका 20 से लेकर के 20,000 Hz तक होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे 30 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।